Evening everyone. Today we will discuss about cardiac biomarkers. Cardiac biomarkers ये यूनिट थर्ड पोस्ट बेसिक यूनिट थर्ड बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, जिसका क्वेश्चन बनता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंजाइम्स रिलेटेड टू कार्डियक डिजीज़ या फिर एक्सप्लेन द कार्डियक बायोमार्कर्स। इस तरीके से इसका क्वेश्चन बनता है। 3 या 5 मार्क्स का ये शॉर्ट नोट आ सकता है या फिर डिटेल में लिखने के लिए भी आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो कार्डियक बायोमार्कर्स हम क्यों कराते हैं? कार्डियक बायोमार्कर्स आर स्पेशल सब्सटेंस मेनली प्रोटीन्स एंजाइम्स रिलीज्ड इनटू द ब्लड व्हेन द हार्ट मसल्स मायोकार्डियम इज डैमेज्ड, स्ट्रेस्ड और इन्फ्लेम्ड. They are very useful in diagnostic monitoring and managing cardiac disease, especially acute myocardial infarction, heart attack, heart failure and other cardiac conditions. तो जो कार्डियक बायोमार्कर्स क्या होते हैं? ये एंजाइम्स और प्रोटीन्स हैं जो कि कब रिलीज़ होते हैं? जो हार्ट की जो मसल्स है, जिसे हम मायोकार्डियम कहते हैं, वो कोई डैमेज हो गई है, उसमें कोई स्ट्रेस आ गया या इन्फ्लेमेशन या सूजन आ गई हो, तब ये जो एंजाइम है ये रिलीज़ होंगे, ब्लड में रिलीज़ होंगे, समटाइम्स ये मसल्स में रिलीज़ होंगे। तो हम जब इनको इन्वेस्टिगेट करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारे हार्ट में प्रॉब्लम है, हमारे हार्ट की जो मसल्स है उसमें प्रॉब्लम है। तो ये उसे आइडेंटिफाई करने के लिए इनका यूज़ होता है। इनका इन्वेस्टिगेशन कराने से हमें समझ में आता है कि हमारे हार्ट में क्या प्रॉब्लम हुई है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हम इसमें इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। ये कौन कौन से बायोमार्कर्स हैं? मेजर कार्डियक बायोमार्कर्स है फर्स्ट ट्रोपोनिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे विश्वसनीय ये बायोमार्कर्स कहलाता है और इसका इन्वेस्टिगेशन कराया जाता है जब हार्ट पेशेंट को कोई अटैक आता है या कोई प्रॉब्लम होती है। तो ट्रोपोनिन क्या है? मोस्ट स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव मार्कर्स फॉर मायोकार्डियल इंजुरी। सबसे स्पेसिफिक है ये। रिलीज्ड व्हेन कार्डियक मसल इज डैमेज्ड। ये कब रिलीज़ होगा? जब कार्डियक मसल डैमेज होगी, जैसे एग्जांपल हार्ट अटैक। अब ये कब अपीयर होता है? जब मसल्स या जो हार्ट की मसल इंजर्ड हुए, डैमेज हुई, उसके 3 to 6 आवर आफ्टर इंजुरी ये हमें शो होने लगेगा ब्लड में। पीक इसका होता है 12 to 24 आवर्स। रिमेन एलिवेटेड, ये फिर से वापस अपनी कंडीशन में कब चला जाता है? 7 to 14 डेज़ के बाद। अगर हम ये टेस्ट कराएंगे तो ये नॉर्मल आएगा। तो हमें इसको टेस्ट को कब कराना चाहिए? हार्ट अटैक के 3 to 6 आवर्स में तो ये दिखेगा, और पीक पे कब रहेगा? 12 to 24 आवर्स। तो इस बीच में, मतलब ये 1 या 2 दिन के 24 आवर्स के अंदर में ये टेस्ट हो जाना चाहिए। यदि उसके बाद में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। हमें पता नहीं चल पाएगा कि हार्ट अटैक का रीज़न क्या था। क्लिनिकल यूज़ इसका गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस फॉर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, MI के डायग्नोसिस के लिए इसका यूज़ होता है। सेकेंड है क्रिएटिनिन काइनेज, जिसको हम MBB बोलते हैं। एंजाइम फाउंड मेनली इन हार्ट मसल, ऑल्सो इन स्केलेटल मसल बट लेस। सो ये भी हमारी जो हार्ट में यदि प्रॉब्लम है तो ये रिलीज़ होगा। कब रिलीज़ होगा? लेकिन ये कहाँ हमें मिलेगा? स्केलेटल मसल बोल रहा है, जिससे हम स्केलेटल मसल, जैसे हम बोलेंगे कंकाल या जो मसल्स हैं वहाँ पे ये पाया जाएगा। तो ये कब अपीयर्स होगा? 3 to 6 आवर्स आफ्टर MI, एंड इसका पीक जो होगा वो 18 to 24 आवर्स होगा। रिटर्न टू नॉर्मल 2 to 3 डेज़ बाद यदि हम कराएंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। इसीलिए इसी बीच में हमें कराना है, 3 to 6 आवर्स में या फिर 18 to 24 आवर्स के बीच में। यूज़फुल फॉर डिटेक्टिंग ये इन्फ्रैक्शन, सेकेंड हार्ट अटैक के लिए ये यूज़फुल है। मतलब ये इन्वेस्टिगेशन कराने से हम समझ जाएंगे, बिकॉज इट नॉर्मलाइज क्विकली कंपेयर टू ट्रोपोनिन्स। ओके, तो ये जैसे ट्रोपोनिन्स को नॉर्मलाइज होने में 7 to 14 डेज़ लगते थे, इसे कितना लग रहा है? 2 to 3 डेज़। तो ये क्विकली नॉर्मल हो जाता है। तो इसमें भी इसके जो आर्स हैं, इस बीच में यदि हम ये इन्वेस्टिगेट कराएंगे तो हमें जल्दी से भी नो कि किस वजह से अटैक है। थर्ड है मायोग्लोबिन, स्मॉल प्रोटीन रिलीज फ्रॉम बोथ कार्डियक एंड स्केलेटल मसल्स। ये कहाँ पे रिलीज़ होगा? कार्डियक में भी होगा और स्केलेटल मसल में भी ये होगा। तो अपीयर्स कब होगा? ये वेरी अर्ली 1 to 2 आवर्स आफ्टर इंजुरी। पीक्स इसका 6 to 9 आवर्स। रिटर्न्स टू नॉर्मल विद इन 24 आवर्स। हाईली सेंसिटिव बट नॉट स्पेसिफिक, सेंसिटिव है लेकिन स्पेसिफिक नहीं है। राइजेज इन एनी मसल इंजुरी, नॉट जस्ट हार्ट, सभी में ये बढ़ेगा। ओके। फोर्थ है BNP, बी टाइप natriuretic peptide and anti-pro-BNP hormones released by ventricles when they are stressed heart failure. ओके, तो ये कब रिलीज होता है? जब वेंट्रिकल्स क्या होंगे? स्ट्रेस्ड होंगे, प्रेशर होगा। लेवल्स कोरिलेट विथ सीवियरिटी ऑफ हार्ट फेल्योर, यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस एंड मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर के लिए इसका इम्पॉर्टेंट है, ये उसी टाइम पे इन्वेस्टिगेट कराया जाता है।
Next one is lactate dehydrogenase LDH, non-specific enzyme, rises in many conditions like liver, blood, lung, muscle. ओके, यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कराने में हमें पता चल जाएगा। पीक इसका 3 to 6 days होता है आफ्टर एमआई एंड रिटर्न्स टू नॉर्मल 10 to 14 days, रेयरली यूज टुडे, रिप्लेस्ड बाय ट्रोपोनिन्स। अच्छा, ओके, सो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज ये भी बहुत ही नॉन स्पेसिफिक एंजाइम है, राइजेस इन मेनी कंडीशंस, लीवर्स, ब्लड, लंग्स, मसल में ये। ओके, तो ये लीवर में प्रॉब्लम है तब भी होगा, ब्लड में होगी, लंग में होगी, इसलिए इसको स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये हार्ट में ही प्रॉब्लम, क्योंकि इन सब में इंजरी होगी, लीवर, ब्लड, लंग में ये प्रॉब्लम होगी, इन्फ्लेमेशन होगा, तभी भी ये सिक्रीट होगा ब्लड में। सो वी डोंट आइडेंटिफाई कि ये पर्टिकुलर हार्ट में ही प्रॉब्लम है। पीक इसका 3 to 6 days आफ्टर एमआई, रिटर्न्स टू नॉर्मल 10 to 14 days, रियरली यूज टुडे, रिप्लेस्ड बाय ट्रोपोनिन्स। अदर्स है इमर्जिंग लेस कॉमन बायोमार्कर्स, सी रिएक्टिव प्रोटीन, सीआरपी जैसे हम बोलते हैं, मार्कर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग कार्डियोवेस्कुलर रिस्क। सीआरपी इज़ अ वेरी जनरल इन्वेस्टिगेशन जो हमेशा हम कराते हैं हर डिजीज़ में। इस्चीमिया मॉडिफाइड एल्बुमिन IMA जैसे बोलते हैं, मार्कर फॉर अर्ली इस्चीमिया। एक है गैलेक्टिन 3 लिंक टू हार्ट फेल्योर प्रोग्रेशन में ये होता है। सो बायोमार्कर्स हमने जो देखा वो थे ट्रोपोनिन वेरी हाई, CKMB मॉडरेट, मायोग्लोबिन लो,